सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्क्रीट मैथ्स न्यू सीरीज। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाइजेक्शन को। अगर इसके पहले वाले वीडियोस जो आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उन डिस्क्रिप्शन में उन सारे लिंक्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ने फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन वन ऑन टू फंक्शंस और अब उसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फंक्शन है जो है बाइजेक्शन फंक्शन। इसके पहले आपको इसको समझने के पहले आपको वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बाइजेक्शन के पहले वो दो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वन वन और ऑन टू फंक्शंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह का है, अ फंक्शन a to b is a bijection if f is a both one to one and on to function। जो मैंने आपको पहले दो वीडियो में कवर किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, उसका अगर स्मॉल रिकैप बताओ तो अगर वन वन फंक्शन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एक एक एलिमेंट्स को ही ट्रैवर्स करते हैं या फिर कैप्चर करते हैं, तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि सारे बी के प्री इमेज ए एलिमेंट में होना चाहिए। एज अ रिकैप में मैंने ऑन टू फंक्शन को बताया था। तो अब हम जानेंगे बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन क्या बोलता है, दोनों ही वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अगर दोनों ही वो फंक्शन एक इसमें कवर्ड होते हैं तो वो बाइजेक्शन कहलाता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर है, उसके 3 एग्जांपल केसेस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो क्या मेरे इसके अंदर सेट ए एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी एलिमेंट बी सेट के बी इसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका क्या ये फंक्शन है। तो हाँ, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए के इनपुट डालने पे सारे बी के एलिमेंट्स आउटपुट में जनरेट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन है। फिर उसके बाद में आता है हमारा वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन है क्या, तो ये वन टू वन फंक्शन भी है, क्योंकि ए डालने पर 1 डालने पर ए आ रहा है, 2 डालने पर बी आ रहा है, 3 डालने पर सी आ रहा है। तो यस, ये भी कवर्ड हुआ। अब उसके बाद में ऑन टू फंक्शन है क्या, मतलब बी एलिमेंट के सारे प्री इमेज ए में मौजूद है। तो ये है ए का प्री इमेज है 1, बी का प्री इमेज है 2 और सी का प्री इमेज है 3। मतलब सारे प्री इमेज एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो जब ये तीनों है, मतलब फंक्शन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्शन। तो ये बाइजेक्शन भी है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इसमें। तो सबसे पहले क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर ए के एलिमेंट्स के इनपुट डालने पर हमें बी का आउटपुट आ रहा है। भले सिर्फ वो दोनों के कॉमन आउटपुट भी आ रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन को तो सेटिस्फाइड करता है। क्या ये वन टू वन फंक्शन है, तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 के इनपुट डालने पर हमें बी आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, तो ये बाइजेक्शन भी नहीं होगा। भले ये ऑन टू होगा, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये ऑन टू को सेटिस्फाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि ए बी एलिमेंट्स के अंदर जो बी के प्री इमेज है ना, वो ए एलिमेंट्स में मौजूद है। जैसे कि ए का प्री इमेज है 1, बी का प्री इमेज है 2 और 3, मतलब एग्जिस्ट करते हैं प्री इमेज। तो ये ऑन टू फंक्शन में क्लिक करता है, पर वन टू वन फंक्शन में ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इसलिए क्या ये बाइजेक्शन है, तो ये बाइजेक्शन भी नहीं है। अब इसके बाद में आता है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में आपको ये बताएगा ये भी फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यों फंक्शन है, क्योंकि ए के सारे इनपुट्स के बी के अंदर आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। पर क्या ये वन टू वन फंक्शन है, तो यस, ये वन टू वन फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि ए का 1 इनपुट डालने पर ए आ रहा है, 2 डालने पर बी आ रहा है, 3 डालने पर सी आ रहा है, मतलब सारे इनपुट्स के एक सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये वन टू वन फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है। अब चेक करेंगे हम लोग ऑन टू के लिए, क्या ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है, पर डी का कोई प्री इमेज ही नहीं है। और जब प्री इमेज नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी ए का डी का कोई भी एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा है ए में, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये बाइजेक्शन फंक्शन भी नहीं है। तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाता है, और बाइजेक्शन के लिए भी हम लोग इसे कैंसिल कर देते। तो अगर हमें पता चले तो इसके अंदर से कौन सा एक ही एलिमेंट, एक ही एग्जांपल जो बाइजेक्शन को सेटिस्फाइड किया, तो वो केस 1 है। अगर दोनों में से कोई भी एक कैंसल आउट हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो बाइजेक्शन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको भी ध्यान में रखिए।
आई होप कि आपको ये समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट्स में लिखिए आपके जो भी तरह के डाउट है। हम श्योरली उसको एक बेस्ट एग्जांपल से और ज़्यादा इवेल्युएट करके आपको और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझा पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।